हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनो, तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारे दिल में है, अगर वो तुम्हें नहीं मिल रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, नाकाम हो या तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। देखो, परिंदा जब सुबह अपने घोंसले से निकलता है तो उसे ये यकीन नहीं होता कि आज का रिज़्क कहाँ से मिलेगा। वो अल्लाह पर भरोसा करके निकलता है और शाम को सैर होकर लौटता। जब तुम्हारा रब उस परिंदे का ख्याल रख सकता है लेकिन तुम्हारा नहीं, याद रखो, तो समंदर के अंधेरों में मछली के रिज़्क का बंदोबस्त कौन करता? वो जो चट्टानों के बीच के हुए दरख्त को पानी पहुंचाता है, वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? तुम जो कुछ भी मांग रहे हो, अगर वो नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें इससे ज्यादा चीज देना चाहता है। यकीन करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता, बल्कि या तो वही देता है जो तुम मांग रहे हो, या उससे भी बेहतर देता है, या किसी ऐसी मुसीबत को हटा देता है जिसके बारे में तुम्हें इल्म भी नहीं होता। या तुम्हें मालूम है कि माँ अपने बच्चों को बाज़ औक़ात वो चीज़ क्यों नहीं देती जो वो जिद कर रहा होता है, कि उसे पता होता है कि वो चीज़ बच्चे के लिए नुकसानदा हो सकती है। तो क्या तुम्हारा रब तुम्हारे हक में वही कुछ कर जाएगा जो तुम्हारे लिए नुकसानदा हो? सुनो, कभी तुमने सोचा कि जमीन पर चलने वाली छोटी सी चूंटी भी रोज अपना रिस्क लेकर अपने बिल में जाती है, कभी खाली हाथ नहीं लौटती। वो ना किसी से मांगती है, ना शिकायत करती है, बस अपना काम करती है और अल्लाह उसके रिस्क का हिस्सा उसे पहुंचा देता है। तो फिर तुम क्यों मायूस होते हो? तुम तो चूंटी से कहीं ज्यादा काबिल हो, कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारे पास शऊर है, तुम्हारे पास दुआ है, तुम्हारे पास वो रब है जो तुम्हें 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। देखो, बाज़ औक़ात जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें उस वक्त नहीं मिलता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई। हो सकता है अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी आजमाइश से बचा रहा हो सकता है कि अगर तुम्हें वो चीज अभी दे दी जाती तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदा साबित होती। इसीलिए अल्लाह तुम्हारा इंतजार में रखता है, तुम्हारी आजमाइशें करता है ताकि वो ताजा वो चीज तुम्हें मिले, तो तुम्हारी खुशी, तुम्हारा शुक्र, तुम्हारा ईमान और भी बढ़ जाए। याद रखो, बारिश का एक कतरा भी जमीन पर उसी वक्त गिरता है जब अल्लाह चाहता है। एक पत्ता भी उस वक्त हिलता है जब अल्लाह का हुक्म हिलता है। तुम्हारी जिंदगी के फैसले अल्लाह के हुक्म के बगैर कैसे हो सकते हैं? अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है, मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं खुलेगा। बस तुम्हारा काम है कि तुम कोशिश करते रहो, दुआ करते रहो और सबसे बढ़कर यकीन रखो। सुनो, एक किसान जब जमीन में बीज बोता है तो क्या वो अगले ही दिन फसल काटने लगता है? नहीं, वो सब्र करता है, पानी देता है, धूप सहता है, वक्त का इंतजार करता है। जब वक्त आता है तो वही जमीन उसे बेहतरीन फसल उठा देती है। तुम्हारी दुआएं भी ऐसी ही है। जो मांगा है वो तुम्हारे हक में बेहतर हो तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन सही वक्त पर। लेकिन तुम्हें बस सब्र और यकीन रखना है। देखो, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिल रही उसका मतलब हरगिज नहीं कि तुम उसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि या तो अभी सही वक्त नहीं आया, या अल्लाह तुम्हें कुछ ऐसा सिखाना चाहता है
अगर वो तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर चीज का इंतजाम कर रहा है, तुम बस अपनी मेहनत, अपनी दुआ और अपना यकीन मजबूत रखो। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, हर आजमाइश के बाद कामयाबी मुकद्दर होती है। अल्लाह ने खुद फरमाया है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यकीन करो, अगर आज तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हो सकता है कल वो कबूल हो जाए। हो सकता है वो किसी ऐसे वक्त में कबूल हो जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को जाया नहीं करता। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे हक में बेहतरीन वक्त पर कबूल करता है। सुनो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, कई बार ठोकर खाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। फिर वो खड़ा होता है, फिर कदम बढ़ाता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। अगर वो गिरने के डर से हिम्मत हार देता तो कभी न चल पाता। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम सिर्फ ना मिलने के खौफ में जीते रहोगे तो जो तुम्हारा है वो भी खो दोगे। देखो, तो जो तुम चाहते हो सकता है वो अभी तुम्हें ना मिले, लेकिन तुमने कभी सोचा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी तुमने बगैर मांगे पाया है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे अपनों की मोहब्बत, ये सब तुम्हें किसने दिया? वही अल्लाह, जिस पर तुम्हारी यकीन होना चाहिए। तुम अगर एक चीज के ना मिलने पर मायूस हो जाओगे, नेमतें भी भूल जाओगे, तो तुम्हें पहले ही अता कर देगी। याद रखो, लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते। क्या तुम्हारे सामने दरवाजा बंद हो, लेकिन हो सकता है तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता खोलने वाला हो जिसका तुमने कभी सफर न किया हो। क्या तुमने नहीं देखा कि एक परिंदा जब दाना चुगने जाता है, जब जमीन पर ही नजर नहीं रखता बल्कि वो आसमान पर भी नजर रखता है। उसे यकीन होता है कि उसका राज़िक अल्लाह है और वो उसे मायूस नहीं करेगा। यकीन करो, अगर आज तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उन्हें रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, तुम्हें तैयार करना चाहता है और तुम्हारा ईमान मजबूत करना चाहता है। तुम्हारा काम सिर्फ यह है कि तुम अपने यकीन को कमजोर ना होने देना। और अब सुनो, जब तुम्हें किसी चीज के ना मिलने का खौफ सताने लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें सब्र का, शुक्र का और भरोसे का इशारा दे रहा है। वो तुम्हें बता रहा है कि जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन सही वक्त पर। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब नहीं कुछ और कुछ बेहतर है, कुछ खास तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। डरो मत, घबराओ मत, मायूस मत हो, बस अपने रब पर यकीन रखो, क्योंकि वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा।